क्वेश्चन लिखो। टू 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. तो क्या बोल रहे हैं, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ना 1 ml ही होता है। तो आपको 200 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें आपने 1.26 ग्राम प्रोटीन डाला है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है इतना। तो आपसे मोलर मास पूछा है, इसका कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। तो कितना दिया है, 2.57 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल कैसे आएगा, वेट ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ प्रोटीन, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, R इंटू T। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट ऑफ प्रोटीन 1.26 है, M प्रोटीन आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम है 200 ml मतलब 0.2 लीटर, लीटर्स में। R की वैल्यू ना 0.083, बार में लेना है तो R की वैल्यू ध्यान रखना अलग अलग होती है, 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन, इसका यूनिट ये होता है। तो अगर प्रेशर बार में है तो ये 0.083 होता है इंटू टेम्परेचर 300। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो M प्रोटीन आ जाएगा 61039 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185123 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
आपके पास 450 ml वाटर है, उसमें आपने 1 ग्राम पॉलीमर डाला, टेम्परेचर दिया है, सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पहले तो टेम्परेचर को केल्विन में कर लो। 310 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। गिवन मास कितना है, 1 ग्राम, मोलर मास है 185,000। वॉल्यूम लीटर में रखना है तो 450 ml है तो 0.45 लीटर। तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। देखो इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है ना वो है इसके यूनिट्स, ये ध्यान रखना बस। यूनिट्स में बहुत गलती होती है, स्पेशली आर की वैल्यू अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग होती है, वो याद रखना। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, CRT। सी है इतना, आर की वैल्यू ना 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर होती है, इंटू टेम्परेचर 300। तो मैंने आर की वैल्यू, यहाँ आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में था और टेम्परेचर केल्विन में था, तो ये ना जो प्रेशर आएगा वो ATM में आएगा। सो दिस विल बी 0.0003057 ATM। पास्कल में पूछा है, पास्कल में करने के लिए 0.0003057 इंटू 101,325 पास्कल, बिकॉज 1 ATM 101,325 पास्कल होता है। सो दिस विल बी 30.97 पास्कल। तो आर की वैल्यू ना याद कर लेना, ये होती है ATM लीटर पर मोल केल्विन में, ऊपर मैंने लिखा था, ये होती है बार लीटर पर मोल केल्विन में। दो वैल्यूज और होती हैं आर की, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये ना याद कर लेना, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, या फिर 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सो ये 4 वैल्यू याद रखना आर की डिफरेंट यूनिट्स में, तो फिर गलती नहीं होगी, नहीं तो पक्का गलत होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो
क्या बोला इसने, दो सोल्यूशन दिए हैं, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 1 क्या है, 36 ग्राम ग्लूकोज है उसमें, तो और सोल्यूशन 2 में उसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है, तो ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है और ये भी ग्लूकोज का ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 है, पाई 1 जो है वो 4.98 बार दिया हुआ है। दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 1.52 बार दिया हुआ है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 36 ग्राम है ना, तो W/m इंटू V इन लीटर्स, 36 ग्राम ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, वॉल्यूम है 1 लीटर। सो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है और प्रेशर दिया हुआ है और दूसरे का, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, C2 पूछी है। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन, कर लेते हैं। देखो वैसे आपको ना ये पाई 1 और C1 की ज़रूरत है नहीं, पर ठीक है यूज़ कर लेते हैं, दिया हुआ तो पाई 1 इज इक्वल टू C1 इंटू RT, सो 4.98 इज इक्वल टू 36/180 इंटू R इंटू T, ये बात है। तो यहाँ पे देखो फिर पाई 2 इज इक्वल टू C2 इंटू RT, 1.52 इज इक्वल टू C2 इंटू RT, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, सो 2 डिवाइड बाई 1। ऐसे अब RT की वैल्यू तो पता ही है आपको, सीधा ही C2 निकाल सकते थे, पर ठीक है सारा डाटा यूज़ कर लेते हैं हम। 2 डिवाइड बाई 1 तो क्या बचेगा, C2 डिवाइड बाई 36 इंटू 180 इज इक्वल टू 1.52 अपॉन 4.98, तो इससे C2 आ जाएगा 0.061 मोल पर लीटर।